नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल DS न्यूज भारत में। दोस्तों नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। हिमाचल प्रदेश के स्कूल आज 17 तारीख को बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है क्योंकि 15 अगस्त के बदले आज छुट्टी रखी जाएगी। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों समेत कॉलेजों में आज 17 अगस्त का अवकाश घोषित किया। हिमाचल के जैसे ही हरियाणा राज्य में भी आज 17 तारीख को बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूल छुट्टी रहेंगी। पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों की लॉटरी स्थगित हुई। अब अगले महीने 17 और 18 सितंबर को ये लॉटरी होगी। आज केवल निकायों की लॉटरी निकाली जाएगी। राजस्थान में आने वाले पंचायत निकाय चुनाव को लेकर ये अपडेट है। वहीं मध्य प्रदेश के 82 लाख से भी ज़्यादा किसानों को आज 17 अगस्त से वापस खाद मिलना शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार बोली कि जितनी ज़रूरत है उतना देंगे, किसानों को चिंता ना करें। और भारत नेपाल के संबंधों पर अपडेट आ रहा है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे हमारे देश के थल सेना प्रमुख धीरज सेठ। और आज सोमवार को नेपाली सेना के जनरल का मानद पद मिलेगा इनको। तो भारत नेपाल दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। 1950 से चली आ रही खाद्य सैन्य परंपरा। वहीं कावेरी नदी के जल विवाद मामले को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई होगी। तमिलनाडु राज्य की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के बीच ये कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रो का नया शेड्यूल जारी हुआ। आज 17 अगस्त से आपको हर 15 मिनट में मेट्रो ट्रेन मिल जाएगी। और रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन तो मेट्रो की ये नई टाइमिंग होगी मध्य प्रदेश में। अब वहीं राजधानी दिल्ली में SIR अभियान की अंतिम तिथि आज 17 अगस्त है, लेकिन अब तक 66% ही डिजिटलाइज हो पाए हैं। और मार्केट रेगुलेटर सेबी का बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। शेयर बेचने खरीदने का NSE नया नियम लागू करने जा रहा है। आज सोमवार से ये नियम लागू होगा। अब आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा। दरअसल NSE अपनी सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोविंग स्कीम के तहत कम अवधि वाले R3 कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने जा रहा है। ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट है ये आज 17 अगस्त से उपलब्ध होंगे। अब इन कॉन्ट्रैक्ट का रिवर्स लेग सेटलमेंट T+3 के आधार पर होगा। और भी देख सकते हैं R3 सीरीज कॉन्ट्रैक्ट की मुख्य विशेषता क्या है, ये आज से उपलब्ध होंगे। और SLB स्कीम कैसे काम करती है। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ रही है दोस्तों। अगले 20 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां दी जाएगी बिहार के युवाओं को। और इसके लिए आज 17 अगस्त से ही बिहार सरकार विद्यार्थी पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से ये बड़े ऐलान किए गए हैं। और वहीं बिहार में अब परीक्षाओं की निगरानी के लिए भी जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। और भी जैसे बिहार सरकार ने 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और भी कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए। मैंने आपको पूरी डिटेल जानकारी कल बता दूंगा। और आज से विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए 17 अगस्त से पूरे बिहार में ये विद्यार्थी सहयोग पोर्टल भी शुरू होने जा रहा है। इस पोर्टल पर छात्र छात्रा स्कूल कॉलेज छात्रावास कोचिंग और पढ़ाई में जुड़ी अपनी शिकायतें दर्ज करा पाएंगे। और 30 दिनों के अंदर सरकार इन शिकायतों का समाधान करेगी। और बिहार वासियों के लिए एक और अपडेट है। व्हाट्सएप पर मिलेगी आपको ज़मीन की रजिस्ट्री। आज 17 अगस्त से ही ज़मीन रजिस्ट्री के नकल ऑफिस पेपर लेस होने जा रहे हैं, कम्प्लीटली डिजिटल। जी हाँ, बिहार राज्य सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार में ज़मीन और संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल होने जा रही है। तो मोटी कागजी फाइलों का मेंटेन भी नहीं करना पड़ेगा। बार बार आपको पंजीकरण कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। आज 17 तारीख से कम्प्लीटली डिजिटल होगी रजिस्ट्री। अब मोबाइल पर आपको डीड की PDF भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारत में LPG गैस की किल्लत खत्म करने की तैयारी कर चुकी है सरकार। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 21 कंपनियों के लिए नए टारगेट तय किए हैं। अब हमारे देश में रोजाना 63,810 टन गैस का उत्पादन होगा। हाल ही में जो मिडिल ईस्ट में तनाव और युद्ध का माहौल दिखा, ये हमें ईरान अमेरिका की जंग की वजह से आपको पता होगा भारत में LPG गैस सिलेंडर की काफ़ी किल्लत देखने को मिली। तो इन्हीं हालातों से सबक लेते हुए अब केंद्र सरकार देश में पहली बार सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज और ऑयल कंपनियों के लिए LPG उत्पादन की अधिकतम टारगेट तय किया है। इससे रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी को सबसे बड़ा टारगेट मिला 18,000 टन उत्पादन का। तो केंद्र सरकार ने गैस से जुड़ी सभी कंपनियों को लक्ष्य दिए हैं। तो आपके कम से कम इतना प्रोडक्शन तो करना ही है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की गारमेंट कंपनियां 18 रिफाइनरीज उनके टोटल इतना उत्पादन करना होगा। और ऐसे ही अपस्ट्रीम और गैस प्रोसेसिंग कंपनियों के लिए ये लक्ष्य तय किया गया है।